तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। संध्या का समय है। डूबने वाले सूर्य की सुनहरी किरणें रंगीन शीशों की आड़ से एक अंग्रेजी ढंग पर सजे हुए कमरे में झांक रही हैं, जिससे सारा कमरा रंगीन हो रहा है। अंग्रेजी ढंग की मनोहर तस्वीरें दीवारों से लटकी हुई हैं और इस समय रंगीन वस्त्र धारण करके और भी सुंदर मालूम होती हैं। कमरे के बीचों बीच एक गोल मेज है, जिसके चारों तरफ नर्म मखमली गद्दों की रंगीन कुर्सियां बिछी हैं। इनमें से एक कुर्सी पर एक युवा सर नीचा किए हुए बैठा कुछ सोच रहा है। अति सुंदर रूपवान पुरुष, जिस पर अंग्रेजी काट के कपड़े बहुत ही भले मालूम होते हैं। उसके सामने मेज पर एक कागज है, जिसको वो बार बार देखता है। उसके चेहरे से ऐसा विदित होता है कि इस समय वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। थोड़ी देर तक वो इसी तरह पहलू बदलता रहा, फिर अचानक उठा और कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में टहलने लगा, जिसमें मनोहर फूलों और पत्तों के गमले सजे हुए थे। वो बरामदे से फिर कमरे में आया और कागज का टुकड़ा उठाकर बड़ी बेचैनी के साथ इधर उधर टहलने लगा। समय बहुत सुहावना था। माली फूलों की क्यारियों में पानी दे रहा था। एक तरफ साइज घोड़े को टहला रहा था। ठंडी ठंडी और सुगंध से भरी हुई हवा चल रही थी। आकाश पर लालिमा छाई हुई थी। समय और स्थान दोनों ही बहुत रमणीक थे, लेकिन वो तो अपने विचारों में ऐसा लवलीन हो रहा था कि उसे इन बातों की बिल्कुल सुध ही नहीं थी। हाँ, उसकी गर्दन आप ही आप हिलती थी और हाथ भी आप ही आप इशारे करते थे, जैसे जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। इसी बीच एक बाइसिकल फाटक से अंदर आती हुई दिखाई दी। एक गोरा चिट्टा आदमी कोट पतलून पहने, ऐनक लगाए, सिगार पीता हुआ, जूते चर मर करता उतर पड़ा और बोला, गुड इवनिंग अमृत राय। अमृत राय ने चौंक कर सर उठाया और बोले, ओह, आप हैं मिस्टर दाननाथ? आइए ना, बैठिए। आज आप जलसे में दिखाई नहीं दिए। दाननाथ, कैसा जलसा? मुझे तो इसकी खबर भी नहीं। अमृत राय, अरे आपको खबर ही नहीं? आज आगरा के लाला धनुषधारी लाल ने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया और विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। दाननाथ, ईश्वर जानता है मुझे जरा भी खबर नहीं थी, नहीं तो मैं अवश्य आता। मुझे तो लाला साहब के व्याख्यानों को सुनने का बहुत दिनों से बहुत शौक है। मेरा अभाग्य था कि ऐसा अच्छा समय हाथ से निकल गया। वैसे किस बात पर व्याख्यान था? अमृत राय, जाति की उन्नति के सिवा दूसरी कौन सी बात हो सकती थी? लाला साहब ने तो अपना जीवन इसी काम के लिए अर्पण कर दिया है। आज ऐसा सच्चा देशभक्त और निष्काम सेवक भला कहाँ मिलता है? ये दूसरी बात है कि कोई उनके सिद्धांतों को माने या ना माने, मगर उनके व्याख्यानों में कुछ ऐसा जादू होता है कि लोग आप ही आप खींचे चले आते हैं। मैंने लाला साहब के व्याख्यानों को सुनने का आनंद कई बार लिया है, मगर आज की स्पीच की तो बात ही अलग थी। ऐसा जान पड़ता था कि जैसे जबान में जादू भरा हो। शब्द वही होते हैं जो हम रोज काम में लाया करते हैं। विचार भी वही होते हैं जिनकी हमारे यहाँ प्रतिदिन चर्चा रहती है। लेकिन क्या बताऊं, उनके बोलने का ढंग कुछ ऐसा अनूठा था कि दिलों को लुभा लेता है।
दाननाथ को ऐसी उत्तम स्पीच को न सुनने का अत्यंत शौक हुआ। बोले, अरे यार, मैं तो जन्म का अभागा हूं। अच्छा ये बताओ, क्या फिर कोई नया व्याख्यान होगा? अमृत राय, नहीं आशा तो नहीं है, क्योंकि लाला साहब लखनऊ जा रहे हैं, उधर से फिर आगरा को चले जाएंगे, फिर नहीं मालूम कब दर्शन देंगे। दाननाथ, अपने कर्म की हीनता की क्या कहूं। आपने उस स्पीच की कोई नकल की हो तो जरा देंगे, उसी को देखकर ढांढस बांध लूंगा। इस पर अमृत राय ने वही कागज का टुकड़ा जिसको वो बार बार पढ़ रहे थे दाननाथ के हाथ पर रख दिया और बोले, स्पीच के बीच बीच में जो बातें मुझको सवार हो जाती हैं तो आगा पीछा नहीं सोचते। समझाने लगे, मित्र, तुम कैसी लड़कपन की बातें करते हो। तुमको शायद अभी मालूम नहीं कि तुम कैसा भारी बोझ अपने सर पर ले रहे हो। जो रास्ता अभी तुमको साफ दिखाई दे रहा है वो कांटों से भरा है। एक एक पग धरना बड़ा कठिन है। तारों तले जिंदगी। इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।